Jai Hind students. Today's topic is reaction of metallic oxides with acids. Okay, reaction मेटालिक ऑक्साइड्स की एसिड के साथ होती है तो क्या बनता है। यानी मेटालिक ऑक्साइड का क्या मतलब है, मेटल है वहाँ पर और ऑक्सीजन है। आपको पता है कि मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, टू माइनस। तो मेटल हमेशा ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, आसानी से अटैच होके मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं और मेटल ऑक्साइड्स एसिड से रिएक्ट भी करते हैं। तो यहाँ क्या बनता है रिएक्शन के बाद, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। सो सिंपल, जैसे आपने एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर पढ़ा था। यानी कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, जब एसिड से रिएक्शन हो रही थी बेस की तब बनता था सॉल्ट एंड वाटर। और यहाँ पर भी आप गेस कर सकते हैं कि एसिड के साथ जिसकी रिएक्शन हो रही है वो बेस जैसा होगा, तभी यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं अब कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर। ओके, यहाँ से अब याद रखिएगा ये कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, बेस जैसे होते हैं, यानी बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ एक एक्टिविटी से रिलेटेड ये चीज़ भी है, इसको हम एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी यहाँ बात कर रहे हैं जो उसको समझिए। द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। यहाँ पर क्या रिएक्शन कराई जा रही है उसे हम लिखेंगे अभी। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। यानी हम सबसे पहले मेटल क्या लें, कॉपर। ओके, कॉपर ऑक्साइड, यानी यहाँ मेटल ऑक्साइड था तो यहाँ हम लिखेंगे CuO प्लस, क्या रिएक्शन करा रहे हैं इसे, एसिड से। एसिड क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे CuO प्लस HCl गिव्स, आप इसे एक ही लाइन में लिखिएगा। ओके, CuO प्लस HCl गिव्स कॉपर क्लोराइड बनेगा CuCl2 एंड वाटर प्लस H2O। Cu पे अब यहाँ से समझने के लिए देखिए, इस कॉपर पे 2 प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, ऐसे था। और HCl में H पे 1 प्लस चार्ज है और Cl पे 1 माइनस चार्ज। तो आप इसे समझ सकते हैं कि Cu Cl के साथ अटैच हुआ तो यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है और यहाँ 1 माइनस चार्ज है। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसका ट्वाइस किया गया है, कॉपर क्लोराइड। और H2O में यहाँ पर O पे 2 माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज है। इसे भी बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन का ट्वाइस करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर H2O हो जाता है। तो यहाँ ये क्या है, कॉपर क्लोराइड इज सॉल्ट एंड H2O इज वाटर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। यही चीज़ लिखी हुई यहाँ पर देखिए, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। और ये 2 का मतलब है कि कॉपर पे चार्ज क्या है, 2 प्लस चार्ज है। इसे हम ऐसे दिखाते हैं रोमन में। ओके, यानी इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जो आपने पढ़ा था याद करिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। यानी यहाँ पर कॉपर पर 2 प्लस चार्ज है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं कॉपर 2 क्लोराइड, क्योंकि कॉपर 1 प्लस फॉर्म भी शो करता है। इस वजह से यहाँ पर हमें बताना ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि हर जगह तो ऐसा नहीं लिखा होता, जहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं वहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। जैसे आयरन है एग्जाम्पल, आयरन भी 2 प्लस एंड 3 प्लस दोनों फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए आयरन में भी कभी 2 या 3 लिखा हो सकता है। सोडियम हमेशा 1 प्लस फॉर्म शो करता है, इसलिए सोडियम में आपको कभी ये लिखा हुआ जल्दी नहीं मिलेगा। ओके, पोटेशियम भी 1 प्लस ही शो करता है, तो पोटेशियम पे भी नहीं होगा। जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं वहाँ पर ये लिखा मिल सकता है आपको। ओके, metallic oxides react with acid to give salt and water, similar to the reaction of base with an acid। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेस एसिड से रिएक्ट करता था तब भी यही बनता था। मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, इसीलिए मेटालिक ऑक्साइड को याद रखिएगा क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर आपको ये जो फिगर में दिखाया गया है, ये जो सोल्यूशन है ये कैसा है, ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, ब्लू ग्रीन लिखा हुआ है। ये जो कलर है यहाँ पर ब्लूइश ग्रीन कलर दिख रहा है वो है कॉपर क्लोराइड का। ओके, ये रिएक्शन होने से चेंज इन कलर जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी आता था। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। अब देखिए, अभी हमने मेटालिक ऑक्साइड पढ़ा है, अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या होते हैं, जैसे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल पे निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उस पर नहीं होता, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या हैं, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, सल्फर,
तो इन सब को हम नॉन मेटल बोलते हैं। इन पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है ये, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। और मेटल में क्या होता था, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते थे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते थे। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जब बेस से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, वहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। यहाँ पर बेस के साथ जो चीज़ रिएक्ट कर रही है वो क्या होगी, एसिड होगी। तभी वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह हो रहा है कि बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनता था। वैसे ही यहाँ पर बेस के साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो एसिडिक होता है नेचर में, वैसे बिहेव करता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। यानी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल जो दिया हुआ है मैंने लिखा नहीं इसीलिए पहले से कि यहाँ पर आपको लिख के बताऊँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस। ये सबको पता है कि ये बेसिक होगा क्योंकि ये OH माइनस है इसके पास और ये रिलीज कर सकता है OH माइनस। तो OH माइनस रिलीज जो करते हैं वो बेस होते हैं। रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिए ये किससे रिएक्ट कर रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन क्या है, कार्बन नॉन मेटल है और CO2 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा एसिडिक। ओके, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक। टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, अब ये जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट क्या बनेगा, देखिए CaCO3 एंड प्लस H2O। CO2 यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे CaCO3 और यहाँ H2 है और एक ऑक्सीजन बचेगा तो यहाँ से H2O। ठीक है, तो ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर। तो यानी ये एसिडिक है तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, बेस है ये, बेस और एसिड रिएक्ट्स सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो इसके और भी अदर एग्जांपल आप दो किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स लीजिएगा। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं और बेस से उसकी रिएक्शन करा के सॉल्ट एंड वाटर बना के लिखना है। ओके, ये आपको खुद करना है सर्च करके। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने बात की अब वो वही वाली है जिसमें लिखा हुआ था इट टर्न्स मिल्की, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से वाइटिश हो जाता था। हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में कि ये पहले ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है स्लेग लाइम का और CO2 गैस पास कराते हैं जब इसमें, तो CO2 गैस पास कराने से ये मिल्की हो जाता है, वाइटिश हो जाता है। तो ये देखिए मिल्की कलर शो कर रहा है इसमें। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। यानी ऐसी क्या चीज़ होती है जो सभी एसिड और सभी बेसिस में कॉमन कोई चीज़ होगी जिसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, सारे एसिड्स का केमिकल बिहेवियर एक जैसा होगा, मैचिंग होते हैं, इसी वजह से उन्हें क्लासीफाई किया गया कि सारे एसिड्स होते हैं। ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन आयन, या यहाँ लिखा हुआ है जनरेट हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी, H प्लस आयन जब रिलीज होगा, H प्लस आयन रिलीज होने पर वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और ये क्या बनेगा, H। अब देखिए अगर ये 2H प्लस आयन हो तो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो 2 हाइड्रोजन बनेंगे और दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर बना लेते हैं H2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ओके, ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। यानी हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना ये क्या है, एक कॉमन कैरेक्टर में आ गया कि जब भी एसिड्स मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ग्लूकोज और अल्कोहल के अगर सॉल्यूशन है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, लेकिन एसिडिक बिहेवियर जो कहा जाता है कि एसिडिक सॉल्यूशन है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। उसका रीज़न क्या है, जैसे कि आप जानते हैं HCl है, HCl में क्या क्या होता है, H प्लस एंड Cl माइनस आयन रिलीज होगा। तो ये H प्लस आयन जो रिलीज होता है ये वाटर के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। ओके, और ऐसा ग्लूकोज और अल्कोहल में नहीं होता, ग्लूकोज और अल्कोहल में कोई आयन डिसोसिएशन नहीं होता। तो याद रखिएगा पॉइंट कि ग्लूकोज और अल्कोहल में कोई आयन डिसोशिएट नहीं होता और आयन डिसोशिएट ना होने की वजह से वाटर में कंडक्टिविटी वो शो नहीं करते। लेकिन एसिड में H प्लस आयन रिलीज होता है और वो वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है, दैट इज H3O प्लस आयन। यानी यहाँ हम दिखा सकते हैं H प्लस
वाटर के साथ कंबाइन होता है तो बनाता है H3O+ आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। एसिड कंटेन्स H+ आयन एज कैटायन एंड एनायन सच एज Cl-, देखिए जैसे यहाँ बचा था, ठीक है, एसिड में Cl- भी बन रहा, नाइट्रिक एसिड में NO3- बचेगा, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन बनेगा H+ के अलावा, और एसिटिक एसिड में H+ आयन के बाद क्या बनता है CH3COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़, यानी जितने भी एसिड्स हैं वो सब H+ आयन रिलीज करते हैं, और इसी वजह से द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस, और इन्हीं आयंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लिख लें इक्वेशन, ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। HCl क्या देता है H+ एंड Cl- आयन, H2SO4, H2SO4 से क्या मिलता है, डिसोशिएट होगा तो 2H+ आयन एंड 1 सल्फेट आयन SO4 2- आयन। HNO3 से क्या मिलेगा, HNO3 से H+ एंड NO3 यानी नाइट्रेट आयन बोलते हैं इसको। ओके, एंड एसिटिक एसिड से क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, इससे मिलता है CH3COO- एंड प्लस H+ आयन, तो सब में H+ आयन रिलीज हो रहा है, और उसके अलावा निगेटिवली चार्ज आयन जो होता है एसिटेट आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, इस तरह से नाइट्रेट आयन, ये सब रिलीज होते हैं। ओके ओके, थैंक यू।